हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम लोग कैसे गूगल फॉर्म का यूज़ करके जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की कंपनी है या आप कहीं जॉब करते हैं, आए दिन हम लोगों को न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम लोग किस तरह से फॉर्म को डिज़ाइन करें और कैसे उन लोगों से डाटा कलेक्ट करें, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइटल देना होगा, तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएटिव पोजीशन। अगर आपको इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे कस्टम थीम पर, यहाँ से आप देखिए हेडर जो दिया गया है, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अगर इसका भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं, कस्टम थीम से जाके यहाँ पर क्वेश्चन से कर सकते हैं। जो टेक्स्ट दिया गया यहाँ से टेक्स्ट का, क्वेश्चन से क्वेश्चन का आगे का आप देखते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन नेम, तो देखिए इसके बाद क्या है, आगे मल्टीपल चॉइस आ रहा है। यहाँ से हमें शॉर्ट आंसर कर देना है, क्योंकि यहाँ नेम जो है वो शॉर्ट आंसर में आएगा, मल्टीपल चॉइस में नहीं। तो इसके बाद यहाँ से ऐड क्वेश्चन करना है। तो आगे डिटेल्स डालते हैं। नेम के बाद तो डेट ऑफ बर्थ, एक सेकंड। तो देखिए जब डेट ऑफ बर्थ करेंगे तब आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, गूगल से हो जाएगा, वरना अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आना है एड्रेस पर, एड्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर पैराग्राफ करना है आपको। अगर आपका शॉर्ट आंसर होता है तब यहाँ से पैराग्राफ कर लेना है, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है तो शॉर्ट आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे ऐड करते हैं। अब आते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, जब आप मोबाइल नंबर करेंगे यहाँ से शॉर्ट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन फिर हमें यहाँ से रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर जाना है। यहाँ पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहले तो नंबर ही सिलेक्ट होगा, फिर यहाँ पर जाकर हमें कर देना है होल नंबर। इससे क्या होगा, जो मोबाइल नंबर जो भी कोई फिल करेगा वो सिर्फ नंबर में ही फिल कर सकता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें ईमेल को फिल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल हो गया। जब आप ईमेल करेंगे तब यहाँ से ऑटोमेटिक भी शॉर्ट आंसर हो जाएगा, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं अगर नहीं होता है। शॉर्ट आंसर कर दें। आगे आते हैं। अब आती है कि कौन सी पोजीशन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए डाल देते हैं पोजीशन अप्लाइंग फॉर। मेरे पास 2-3 जॉब हैं, तो मैं उनके हिसाब से करता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस कर लेना है आकर खुद से। फिर इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे मैं डालता हूँ वीडियो एडिटर। नीचे आते हैं ग्राफिक डिजाइनर, इसके बाद थर्ड ले लेता हूँ मैं कंटेंट राइटर। तो देखिए मेरे पास 3 थी तो मैंने 3 कर दिया। अगर आपके पास जितनी भी होती हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से ऐड ऑप्शन करते जाएंगे। तो देखिए 3 हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर ऐड क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, अगर इनमें से कोई भी अप्लाई कर रहा है, आपको उनके सैंपल चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं अटैच सैंपल। एक सेकेंड, ऑफ प्रीवियस वर्क। तो देखिए यहाँ से जब आप करेंगे फिर यहाँ पर आना है, फाइल अपलोडेड कर देंगे। तो यहाँ से वो लोग सैंपल जो है अटैच कर पाएंगे। तो जब आप फाइल अपलोडेड कर देंगे, यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अलग अलग साइज़ दिए गए हैं, मैं यहाँ पर 100 MB कर देता हूँ। इसके बाद फिर हमें आगे आना है। अब यहाँ पर हम क्या है कि अगर किसी को कोई लिंक फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, तो जैसे फाइल अपलोड करेगा। अगर किसी के पास कोई वीडियो है, किसी ने एडिटिंग की है, यूट्यूब वगैरह पर है, तो वो उसकी लिंक भी शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर डाल सकते हैं अपलोड लिंक।
ऑफ प्रीवियस वर्क। तो देखिए यहाँ पर आएंगे शॉर्ट आंसर, यहाँ से वो लोग लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को अगर रिज्यूम वगैरह चाहिए, देखिए वो यहाँ पर रिज्यूम ऐड करते हैं, अपलोड योर रिज्यूम। फिर यहाँ पर आना है, चलना है फाइल अपलोड, बस यहाँ से अब क्या है, अब वो लोग यहाँ से रिज्यूम को अपलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, आगे देखते हैं अब क्या रखते हैं। आगे आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए मैं वर्क एक्सपीरियंस कर देता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस। जब हम लोग वर्क एक्सपीरियंस करेंगे फिर यहाँ से आएंगे और हम लोग कर देंगे पैराग्राफ पर ही, कि अगर किसी को अच्छे से डिफाइन करना है कि तो वो कर सकता है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मैं ये क्वेश्चंस मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई भी अपने हिसाब से आगे पीछे करना है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 डॉट दिए गए हैं, आप जैसे इस पर कर्सर ले जाएंगे इसके बाद आप इनको कहीं पर भी ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आ गया है। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एक फ्लो में। देखिए नीचे चलते हैं। अब इसके बाद आता है कि वर्क एक्सपीरियंस तो हो गया, किस पोजीशन पर किया, ऐसे होता है ना, तो हम लोग कर सकते हैं कि प्रीवियस रोल क्या था, एक सेकेंड। तो देखिए प्रीवियस रोल, फिर यहाँ से हमें शॉर्ट आंसर कर दिया है। फिर इसके बाद या हम यहाँ पर भी पैराग्राफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं ऐड क्वेश्चन पर। अब क्या आता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि अगर हमें किसी की एजुकेशन चाहिए है तो क्या है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ से कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर किसी के पास रिलेवेंट डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी है तो वो भी डाल सकते हैं, रिलेवेंट डिग्री और सर्टिफिकेट। रिलेवेंट डिग्री और सर्टिफिकेट। तो देखिए ये तो हो गया हाईएस्ट एजुकेशन हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आता है स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब। तो देखिए हम लोग फिल करते हैं। यहाँ पर फिर हमें मल्टीपल चॉइस से चेंज करके यहाँ पर पैराग्राफ कर देना है जिससे वो लोग लिख सकें। तो आगे क्वेश्चन ऐड करते हैं। अच्छा एक चीज़ है, ये क्वेश्चंस जो भी है मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको फिल कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आगे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। ये क्या होता है कि जब ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए, वो लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो उनकी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, हम लोग वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट आंसर कर देते हैं, आगे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रिफर्ड वर्क लोकेशन। जैसे अगर आपके पास 2-3 जगह पर जॉब हैं और जैसे होता है ना कि आपके अलग अलग ऑफिस हैं, तब आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं कि प्रिफर्ड वर्क लोकेशन, प्रिफर्ड वर्क लोकेशन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक चीज़ आती है कि आप यहाँ पर जैसे ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस के हिसाब से अपने ऑफिस की लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2-3 डाल देता हूँ, दिल्ली हो गया, यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए ऐसे ही, एक सेकंड, मैंने दिल्ली, मुंबई, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं पुणे, और कोई भी हो सकती है, कैसे ही चलिए कोई भी ले लेता हूँ, मैं बरेली ले ली। 4 लोकेशंस हैं। जैसे अगर आपकी अलग अलग जगह पर लोकेशन है तो आप इस तरह से लोकेशन भी दे सकते हैं। तो इसके बाद फिर आगे ऐड करते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करने को आप कह सकते हैं तो वो भी हम लोग डाल देते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें चेंज करना, पैराग्राफ आ गया है, आप पैराग्राफ कर देंगे। इससे क्या है, वो लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं अगर उनको ऐड करना है तो। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पर रेफरेंस भी ले सकते हैं, अगर उनके पास रेफरेंस है तो हम लोग रेफरेंस भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से रेफरेंस हो गया, यहाँ से हम लोग पैराग्राफ कर देते हैं। तो ये तो हो गया रेफरेंस। अब एक चीज़ है, इनमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस पर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट, मतलब वो है ना कि एक तरह से कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं कि आपको चाहिए कि नहीं इनका जवाब तो उनको देना ही है, तब आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे रिक्वायर्ड दिया गया है, हर क्वेश्चन में दिया गया होता है। जैसे यहाँ पर हो गया है
तब आप दे सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आपके वो क्वेश्चन ऑप्शनल हैं तब आप उनको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। जैसे देखिए रेफरेंस हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये होते हैं ऑप्शनल। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं वो होते हैं रिक्वायर्ड। तब हम इन लोगों को यहाँ से रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। सॉरी, इतने क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। तो वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको बस सारे आइडिया बता दिए हैं। एक चीज़ और है, अगर आपको इसमें से कोई भी जैसे होता है ना ऊपर हेडर चेंज करना है, यहाँ पर जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कस्टम थीम पर चलेंगे तो इसके लिए चूज एन इमेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको इन्हीं कुछ प्री डिजाइन जो थीम है इनसे कुछ सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। देखिए ब्राउज पर चलेंगे, यहाँ से हम लोग लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बस ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो 2-3 सेकंड में जो है आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गई है जो इमेज मैंने जो हेडर लिया था। उसके बाद बस आपको डन कर देना है। अगर आपको कुछ छोटा बड़ा करना है आप इस तरह से देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपके पास पूरा दिया गया है, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको इमेज को एडजस्ट करना है। इसके बाद डन करते हैं। तो जैसे ही डन करेंगे 2-3 सेकंड में आप देखेंगे ऊपर हमारे पास एक हेडर आ जाएगा। अभी देखिए अपलोड हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर एक हेडर आ गया है। इस तरह से हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कलर्स चेंज करने हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो कलर्स दिए गए हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर्स भी चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आपको जो एडिटिंग करनी है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट देखिए, आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म का सैंपल देखना है तो मैं इसकी लिंक भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।